मेरा जो संघर्ष का काल कह लीजिए या सनक का काल कह लीजिए, उसमें कोई भी ऐसा मोड़ नहीं था जहां पर मिश्रा जी हमारे साथ खड़े नहीं हुए। मैंने कभी किसी भी संगठन पे उंगली नहीं उठाई, और जिस संगठन ने भी जब भी विश्वासघात किया शिक्षा मित्र के साथ, तो वो किनारे हो गया। मैं किसी पे नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दोस्त नहीं है पक्का है, उनका दोस्त नहीं है पक्का है, फिर जाएं कहां जाएं? आप बताइए, 48 साल 50 साल की उम्र में अब दोषी कौन है? अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सामूहिक रूप से सारे संगठन ही भंग कर दो भाई। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे नहीं करेंगे तो निकाल ही दो। लेकिन ये गलत विचारधारा हो गई कि निकाल ही दो, ये शब्द गलत है। हमारे कहने का मतलब ये है कि भविष्य के संघर्ष हेतु संगठन के साथ साथ सारे पांडे जी, आपने बड़ी मेहनत किया, आपने पदयात्रा किया है शिक्षा मित्रों के लिए। नहीं, आशीर्वाद मिश्रा जी आपका था, नहीं कर पाते। आपके आशीर्वाद के बिना वो अधूरा था सर। सुनिए, आपने सारी मेहनत किया है। मैं तो कहता हूं अगुवाई आप कर लो ना, आप अगुवाई करो, मैं अपने संगठन के तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जहां कहोगे 2022 में मैंने शुरुआत किया था पांडे जी, 2022 में मैंने शुरुआत किया था। उमेश पांडे जी से भी कहा, अमरिंदर दुबे जी से भी कहा, सारे लोगों से मिलकर के, विश्वनाथ कुशवाहा से भी कहा, हर जगह जहां मिला, राकेश वाजपेयी से भी कहा। मैंने सारे लोगों से कहा कि भैया चले आइए, न प्राथमिक शिक्षा में संघ रहेगा, न आदर्श शिक्षा में संघ रहेगा। शिक्षा मित्र महासंघ बने, जो जिस पद के लिए योग्य हो उस पद को ले लीजिए, शिक्षा मित्र की समस्या का निराकरण हो जाए, उसके बाद अपना संगठन आप लोग चलाइएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं आपसे कि धर्मेंद्र पांडे जब भी आगे आए, मिश्रा जी का वरदहस्त धर्मेंद्र पांडे के सर पे रहा। चाहे वो दिनेश शर्मा जी के घर में ताला डालने की बात हो, चाहे वो मेरठ से लेकर के दिल्ली तक की तिरंगा यात्रा हो, चाहे पद यात्रा हो। प्रश्न हमारा जो 22 का कार्यक्रम है वो किसी संगठन के निर्माण को लेके नहीं है। हमारा 22 का कार्यक्रम आम शिक्षा मित्र की अलग जगाने से लेकर के उसके विचारों को आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। आम शिक्षा मित्र चाहता जी। पांडे जी, साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। 22 का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे ऑलरेडी प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश बालियान जी हैं, हमारा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर खुर्शीद जी हैं। अगर आवश्यकता समझेंगे तो मुझे बुलाएंगे तो मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी जो भी आपकी बात करनी आप बात करिए। हमारे दोनों लोग इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। अभी फिर दूंगा 5-5 मिनट। विक्रम सिंह, अनुदेशक और शिक्षा मित्र को अपनी क्या रणनीति बनानी चाहिए? अब वक्त नहीं रह गया इंतजार का। हालांकि आपको अभी बातचीत चल रही है, उस बातचीत के मुताबिक कोर्ट में भी आपकी बातचीत चल रही है। दूसरे रणनीति तो बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलोगे तो मिलेगा नहीं। वक्त रोज गुजर जाता है। शिक्षा मित्र अनुदेशक की 1 साल बहुत स्पीड से भाग रही है। कमजोर आदमी का वक्त बहुत तेजी से चलता है। जैसे उससे कोई कह दे कि परसों तुम्हें रुपया देना है, तो वो आज ही परसों हो जाती है। उसे लगता है कि आज ही तो कहा था यार, और आज फिर मांग रहे हैं। कमजोर आदमी का वक्त बहुत जल्दी आगे तेजी से भागता है, और धनाढ्य व्यक्ति का वक्त बहुत तेज स्लो चलता है। ऐसा नहीं है कि उसका दिन 24 घंटे का होता हो, उसका 12 घंटे का, ऐसा नहीं है। वो दिन भर इसी चिंता में रहता है कि मुझे उसका देना है, मुझे उससे लेना है। और धनाढ्य व्यक्ति को चिंता नहीं होती है, वो 4 दिन बाद भी लेता है, 6 दिन बाद भी लेता है। अब किसी को इंतजार का वक्त नहीं रहा, वक्त इंतजार का खत्म हो चुका है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय साई जी को भी कोटि कोटि प्रणाम, और शिक्षा मित्र के जो आदरणीय रमेश मिश्रा जी हैं और धर्मेंद्र पांडे जी हैं, आप दोनों को भी सादर प्रणाम। सर, अभी हम अनुदेशकों को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है। अभी जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, हमें कार्यवृत्ति मिली है, हमें पूरी मजबूती से हम लोग उस कार्यवृत्ति पर पैरवी कर रहे हैं,
और आगे भी हम इस कार्यवृत्ति पर पैरवी करेंगे। हम 25 तारीख के अंदर फिर से हम लखनऊ जाकर, चूंकि मैडम ने कहा था